हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आउटरीच एकेडमी। तो पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था और तो चलिए देखते हैं उसी का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ये था कि आपको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन ये था आपको फाइंड आउट करना था ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए को रिप्रेजेंट करना था ए, बी और सी के फॉर्म में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमें किसे रिप्रेजेंट करना है, ए क्रॉस बी को, और किसके फॉर्म में करना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और इसके आगे हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन का काम। अब हमारा अगला पर्पस होगा एल एम और एन को सॉल्व करना और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें m को एलिमिनेट करना है और n को करना है, तब जाके l का वैल्यू आएगा। फिर उसी तरीके से एक बार m को रहने देना है और l और n को एलिमिनेट करना है। फिर उसी तरीके से n को छोड़ के l और m को एलिमिनेट करना है। तो हमें दो को एक बार में एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कब जीरो हो जाता है, जब कोई सा भी दो वेक्टर उसमें क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो वहाँ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे हमें इसको और इसको गैप करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम दोनों साइड्स अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, हम ये कर दें क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड, किससे, विथ बी क्रॉस से, क्रॉस नहीं डॉट प्रोडक्ट। अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दे बोथ साइड तो देखिए क्या होगा, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एल, और यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस एम बी डॉट बी क्रॉस सी एंड प्लस एन सी डॉट बी क्रॉस। अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा कि ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमें एल का वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा, एक डॉट बी अपॉन ए बी क्रॉस। तो एल का वैल्यू हमें मिल गया, ये हो गया हमारा एल का वैल्यू। अब इसी तरीके से हम एम पे आते हैं। अब हम एम निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एम को रहने देना है और ए और एल और एन को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे ए और सी है तो दोनों साइड से हम क्या करते हैं, ए क्रॉस सी कर देते, यानी ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस सी प्लस एम बी डॉट ए क्रॉस सी एंड प्लस इन सी डॉट ए क्रॉस सी। अब देखिए यहाँ पे ए सेम हो रहा है तो ये भी जीरो, और यहाँ पे सी सेम हो रहा है तो ये भी जीरो। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा, अगर हम m की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा a क्रॉस b डॉट a क्रॉस c अपॉन, ये हमारे पास बच जाएगा b डॉट a क्रॉस c। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको देखिए, हम इसको और क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे a क्रॉस b डॉट b क्रॉस c एंड अपॉन
ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है किसका, ए बी एंड सी का। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी अपॉन, अब देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, बी ए सी का, बी ए सी। और अगर इसको हम रोटेट करेंगे, मान लीजिए अगर इस तरफ रोटेट करेंगे तो ए सी बी, फिर और रोटेट करेंगे तो सी बी ए, लेकिन हमें ये कभी भी ए बी और सी नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे, आपस में कर सकते हैं। तो एक माइनस आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा सी क्रॉस ए। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक पैटर्न मिल जाए, सबके नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक जैसा आ जाए, बस इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। अब इस माइनस साइन को हम इसके साथ भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन, ये हो जाएगा हमारा बी सी और ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको अगर हम इस तरफ रोटेट कर दे इस डायरेक्शन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन ए बी एंड सी। ये किसका वैल्यू था हमारे पास, एम का वैल्यू था। ये हो गया हमारे पास एम का वैल्यू, ठीक है। अब फिर से हम क्या करते हैं, अब हमें n चाहिए, तो n के लिए अब आपको दिख रहा होगा कि हमें a और b को गैप करना है, तो इसीलिए अब हम a क्रॉस b से डॉट करेंगे दोनों तरफ, यानी a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b। आपको पता है ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा n c डॉट a क्रॉस b। और फिर से हम यहाँ से लिख सकते हैं n इज इक्वल टू a क्रॉस b डॉट ए क्रॉस बी अपॉन सी ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको अगर हम इधर एक बार रोटेट कर दें तो हमें मिल जाएगा ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। ये हो गया हमारा एन का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा इक्वेशन है। अब इसमें हमने एल का वैल्यू, एम का वैल्यू और एन का वैल्यू निकाल लिया, तो अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, एल का वैल्यू हमने क्या निकाला था, एल का वैल्यू निकाला था ए क्रॉस बी डॉट, अब देखिए ये ए का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे क्या आ रहा था, बी क्रॉस सी, और अपॉन नीचे में क्या आ रहा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्यों, क्योंकि हम ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट, अब ये किसका कोफिशिएंट है, बी का, तो बी छोड़ के सी और ए, तो सी क्रॉस ए अपॉन ए बी एंड सी, यहाँ पे बी वेक्टर प्लस फिर से ए क्रॉस बी डॉट, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। अगर आप इसी तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, अगर मान लीजिए आप अब बी क्रॉस सी को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ रहा था यानी कि बी क्रॉस सी डॉट, अब ये किसका कोफिशिएंट है, ए का, तो ए का कोफिशिएंट है तो एम इसमें नहीं होगा यानी कि बी क्रॉस सी, और अपॉन नीचे तो ए बी सी और ए वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी क्रॉस सी, क्योंकि क्रॉस सी को रिप्रेजेंट कर डॉट, और ये किसका कोफिशिएंट है, बी का, तो यहाँ पे बी नहीं होगा यानी कि सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी प्लस बी क्रॉस सी, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट, और ये किसका कोफिशिएंट है, सी का, तो सी यहाँ पे नहीं होगा यानी कि ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी वेक्टर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब इसी तरीके से अगर हम इसको करते जाएंगे तो हम सी क्रॉस
ए को भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और ये कितना होगा सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि ए का कोफिशिएंट अपॉन ए बी सी, प्लस फिर से सी क्रॉस ए डॉट, और यहाँ बी का कोफिशिएंट इसीलिए बी मिसिंग, ए बी सी बी वेक्टर, प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा सी क्रॉस ए डॉट ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी, क्यों, क्योंकि ये सी का। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, या ये भी हो सकता है कि आपने इस सवाल को पहले से ही कर लिया हो। अब ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ।